जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो है से आपका क्लास 12 के जो है से पॉलिटी स्टार्ट किए थे, जिसमें जो है से पहला चैप्टर जिसका नाम था क्या चीज़, तो सी तीर के दौर के बारे में पढ़ रहे थे। ये जो है से पार्ट कितना था, तो ये जो है से पार्ट 3 है। पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके जो है से 1, 2 देख लीजिए। और इस सेशन में इस चैप्टर को एंड करेंगे, इसके बाद जो है से सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए देखते हैं। और अभी तक बाबू चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जब तक बाबू आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक पिछले वीडियो में थे, कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन तो पढ़ लिए थे, है ना, यहाँ से पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना था, हाँ यहीं से थे पढ़ने वाले थे। कहाँ से, तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से क्या समझते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग का पढ़ना था, ठीक है। तो देखते हैं इससे क्या अभिप्राय है। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा दिया गया। किसको, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो है शामिल थे उसको जो है क्या चाहिए, अल्प विकसित देशों के दर्जा दिया। यह देश गरीब और पिछड़े हुए थे। यही तो मेन, तो ठीक है, पिछड़े हुए थे, गरीब थे, अल्प विकसित थे, मानते हैं। इसीलिए जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है इन लोग भाग बने। रीजन था ना कि इन लोगों के पास जो है अल्प विकसित थे, आर्थिक तंगी था, जो है गरीबी हद तक पहुँची थी। नए देश थे जिनके पास जो है जस्ट ही आज़ादी मिला था। अब मान के चलिए कि किसी घर में जो है किसी जो है कारणवश जो है आपका घर में जो है ऐसा ना हो, लेकिन मान के चलिए किसी एक घर है, इसमें जो है यहाँ पे क्या चीज़, एक घर में जो है क्या चीज़ हुआ था, तो एक घर में जो है क्या चीज़, इसमें मान के चलिए 2 घर है, एक घर में अकाल पड़ गया, जो है धान गेहूँ कुछ भी नहीं हो, तो इसके पास जो आर्थिक तंगी अलग है। लेकिन एक घर जो है सब कुछ था, परिपूर्ण था, लेकिन इसके घर में आग लग गया। अब देखो ऐसा तो नहीं ना है, ये दोनों गरीब हो गए हैं अभी, लेकिन ये तीसरा देश, अगर तीसरा घर में जैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है 2 देश में, 2 घर के बीच, तो इन लोग ना तो इसको में जाएगा और ना तो इसको में जाएगा। इन लोग क्या करना, ये भैया हम नहीं गरीब हैं, अभी के लिए शांत रहो, हम लोग अकेले रहो, यहीं पे रहो, नून रोटी खा लेंगे, लेकिन किस में मिलेंगे नहीं। यही बात के लिए तो है हम लोग जो है किस में हिले थे, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में हिले थे। रीजन था ना कि हम लोग जो है फिर से गुलाम नहीं बनना चाहते थे, हमारे देश के जो जनता थे उसको जो है फिर से तंगी नहीं करना चाहते थे। इसलिए जो हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन का पालन किए हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बाबू पहले वीडियो जा करके वो देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते किसको है, ठीक है। इसके सामने मुख्य चुनौती थी आर्थिक विकास। मुख्य चुनौती अच्छी आर्थिक विकास, अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। यही चलते तो हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन था। बिना आर्थिक विकास के इनके सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा था। इन देशों की सहायता के लिए नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारण का जन्म हुआ। यही बात है ना कि हम लोग चाहते थे ना, जो भी गरीब देश थे, जो भी नए नए जो है आज़ाद हुए थे, वो तो नहीं चाहते थे कि ना तो अमेरिका में हमको शामिल होना है और ना ही हमको सोवियत संघ में शामिल होना है। हमको जो है न्यूट्रल देश में रहना है। किस लिए, क्योंकि इसलिए ना कि इसको लगता था ना कि हम आर्थिक विकास करना चाहते हैं, अपनी जनता को जैसे गरीबी से निकालना है। भाई कोई भी अगर देश का जो है प्रधानमंत्री हो, उसको क्या चाहिए होगा, तो उसको लगेगा ना कि हमको जनता जो है किस तरीक़ा से जो है खुशहाल रह सकती है, गरीबी से कैसे मुक्त हो सकता है। इसके लिए जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास किए थे। ऐसे देश की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को घोषणा किया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इसलिए घोषणा किया गया था ना। अब देखते हैं एक एक करके कि क्या 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 चीज़ आर्थिक नीति में आता है। तो देखिए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन जो है हुआ था। तो पूछता है कि UNCTD का जो है व्यापार संगठन विकास सब कब हुआ था, तो 1972 याद रखिएगा। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और ये जो है आपका जो है पूरा नाम क्या होता और कब स्थापना हुआ था। तो इसका स्थापना जो हुआ था बाबू 1972 ईस्वी में हुआ था। इसका जो है पूरा नाम क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड मतलब होता है व्यापार एंड द डेवलपमेंट। इसका हिंदी क्या होता है बाबू, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास सम्मेलन होता है, ठीक है। इसका इसलिए हुआ था कि इसको जो है आर्थिक, जिसके पास गरीबी है उसको जो है कुछ हेल्प हो जाएगा। टुवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट, टुवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है नामक रिपोर्ट छपी। नामक रिपोर्ट छपी, कौन नामक रिपोर्ट छपी, तो जैसे 1972 में जब इसका स्थापना हुआ तो इसने जो है एक रिपोर्ट छापी, कौन, तो टुवर्ड ए न्यू
ट्रेड पॉलिसी अंडर डेवलपमेंट एक पत्रिका छापी, रिपोर्ट दिया। ठीक है, इस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों को सुझाई गई थी। अब इसमें जैसे कौन कौन बात लिखा गया था, तो कौन बात, व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव था। अब देखिए एक एक बात को देखते हैं कि जैसे टुवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या चीज बात था। तो अल्प विकसित देशों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी नियंत्रण होगा। क्या चीज, तो जो भी विकसित देश हैं उनके प्राकृतिक संसाधनों पर जैसे पूरा नियंत्रण होगा। इन देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। इन देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। रीजन था ना कि ये जो पश्चिमी देश में आते थे बाबू, इन लोग जैसे ज़्यादा परिपूर्ण रूप से थे, कैसे शक्तिशाली थे, इनके पास सब कुछ था, आर्थिक भी तंगी नहीं थे, सब कुछ अच्छे चल रहा था। तो वही बात बोल रहा है कि यहाँ से अगर ट्रेड करना, व्यापार करना है तो यहाँ से जैसे आप पूर्वी से जैसे आप यहाँ पे पश्चिमी पे व्यापार कर सकते थे। ठीक है, इन देशों के बीच जैसे पश्चिमी देशों के बाजार तक पहुँच थी। पश्चिम देशों में महंगाई जा रही प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी। पश्चिमी देशों में महंगाई जा रही प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के जैसे लागत कैसे होगा, तो कम होगा। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ाई जाएगी। अल्प विकसित जो देश हैं उनको जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में जैसे क्या चाहिए होगा, तो उसको जैसे भूमिका को बढ़ा दिया जाएगा। यही बात जो है इस रिपोर्ट में देखने को मिला था। अब चलते हैं कि गुट निरपेक्षता न तो पृथकवाद है और न ही तटस्थता। इसका मतलब क्या चाहिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है न तो पृथकवाद है और न ही तटस्थता। इसका मतलब क्या चाहिए, पृथकवाद का मतलब होता है ना, पृथकवाद का मतलब होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, यानी कि अलग रखना। अब गुट निरपेक्षता ना तो पृथकवाद था और ना ही तटस्थतावाद था। पृथकवाद का मतलब क्या होता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो है अपने आप को काट कर रखना, एक तरफ रखना, अकेले रहना। सन 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई। कब हुई, तो 1787 में जो है 1787 में जो है अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई। ठीक है, स्वतंत्रता की लड़ाई हुई। 1787 से 1914 तक अमेरिका ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। इसलिए अलग न रखा क्योंकि जो है उस समय जो है अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। और यहीं से तो बात बनती है बाबू, 1914 से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर युद्ध देखने को मिलता है, 18 तक चलता है। अमेरिका ने पृथकवाद की नीति, विदेशी नीति अपनाई। अमेरिका ने पृथकवाद की विदेशी नीति अपनाई, इसे पृथकवादी की नीति कहते हैं। जबकि गुटनिरपेक्ष देशों ने कभी भी पृथकवाद की नीति को नहीं अपनाया। गुटनिरपेक्ष देशों ने अपने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदियों गुटों के बीच में मध्यस्थता करने से सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए अब कहते हैं कि अमेरिका ने जो है जिस समय अमेरिका में जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी 1787 से जो है 1914 तक जैसे जब लड़ाई चल रही थी बाबू अमेरिका में, तो ये डायरेक्ट अपने आप को घोषणा कर दिया ना कि हम जो है पृथकवाद रहेंगे। कैसे रहेंगे, पृथकवाद रहेंगे। हम किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे कट जा मर जा कुछ भी हो जाए, हमको मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ये मतलब नहीं था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब था ना कि हम अपने आप को शांति बनाए रखना चाहते हैं और स्थिरता रखना चाहते हैं। कैसा रखना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहता है। इसलिए जैसे गुटनिरपेक्षता आया था, न कि जैसे अपने आप को अलग रखने के लिए आया था। अब देखते हैं तटस्थता किसको कहते हैं। तटस्थ कि तटस्थता का अर्थ क्या होता है, तो मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति। मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति। जो देश तटस्थता की नीति का पालन करते हैं उनके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में कोई मदद करें। ऐसे देश न तो युद्ध में शामिल होते हैं और न युद्ध के सही या गलत होने पर अपना कोई पक्ष जाहिर करते हैं। अब जो तटस्थ हैं उनको जो है मान के चलिए कि युद्ध हो रहा है, अमेरिका और सोवियत संघ में जो है युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो इसको जो है जो भी तटस्थ देश थे, जो भी अपने आप को तटस्थता में रखने थे, अब उनको ये मतलब नहीं बनता है कि इसमें जो है मर के कट के कितना मर गया या फिर ये युद्ध कब खत्म होगा। उसका मतलब है कि अगर भैया तो युद्ध में नहीं आता है, नहीं शामिल होता है, तो तुमको ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि आप इस युद्ध में जो है दखल अंदाजी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जो है एक फूफा की तरह आराम से कोना में जाकर के बैठना है और टुकुर टुकुर देखना है। अगर लड़ाई होता है फिर भी सही है, नहीं होता है फिर भी सही है। आपको ये मतलब नहीं है कि ऐसे होता तो ये हो जाता, ऐसे होता तो ये हो जाता। इसी को तटस्थता कहते हैं। आगे देखते हैं। परंतु गुटनिरपेक्ष देशों में तटस्थता का पालन नहीं किया। परंतु गुटनिरपेक्षता ने जैसे तटस्थता का पालन नहीं किया, इन देशों ने युद्ध को काटने का प्रयास किया, टालने का प्रयास किया, विभिन्न दुश्मनों देशों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया।
समझौता कराने का प्रयास किया, जिसके बीच युद्ध हो रहा था उसे भी खत्म करने का प्रयास किया। तो क्या आपको क्या लगता है कि गुटनिरपेक्ष सही है या फिर गलत है? तो गुटनिरपेक्ष बिल्कुल सही था। ये जो है से न तो अपने आप को पृथक कहता था और न ही अपने आप को तटस्थ कहता था। ये कहता था कि भैया हम पृथक भी नहीं, अपने आप से अलग नहीं रख रहे हैं, बस हमको शांति चाहिए। क्या चाहिए? तो हमको शांति चाहिए। ये भाई शांति के मतलब विनोद, विनोद के मन में खुशी चल रहा है, तुमको ही बोल रहे हैं भाई जो पियर शर्ट पहन के बैठल है। अरे भैया इस शांति का मतलब ये नहीं होता है जो आप सोच रहे हो, शांति बिल्कुल नहीं। शांति से काम नहीं लेना है, आप गलत सोच रहे हैं। देखो भाई जो भी इसको मन में चल रहा है शांति का मतलब वो शांति, ये ऐसा बात नहीं है। प्यार मोहब्बत बहुत ख़राब चीज़ है भाई। ये सब लड़कियां जो होती है से जो हंसा वो फंस गया ना, इसका मतलब ये नहीं होता लड़की को मुस्कुराना, हर लड़की को मुस्कुराना आदा है, जो इसको प्यार समझो वो गधा है। बात समझ रहे हैं ना? खान सर का बहुत अच्छा फेमस है डायलॉग है। इसलिए प्यार मोहब्बत के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है। तो पूछेगा कि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो थे से कैसा आंदोलन था? तटस्थ था या फिर क्या चीज़ अपनाया था? तटस्थ अपनाया था फिर पृथकवाद? तो देखिए ये तो नहीं तो तटस्थ अपनाया था, नहीं पृथकवाद। ये अपने आप को जो है सिर्फ शांति के लिए अलग रखा था, ठीक है। लेकिन सब कुछ में दखल अंदाजी किया था, सब कुछ शांति का प्रयास किया था, टालने का भी प्रयास किया था। तो देखिए इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म होता है ना। तो एक बार फिर से जैसे पूरा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जैसे इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसके बाद जैसे नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे जो जैसे क्या चीज़? तो दो ध्रुवीय का अंत। यहाँ पे तो अभी लड़ाई चल रहा है, अब इसका अंत कैसे हुआ वही जैसे सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है। ये तो सिर्फ शीत युद्ध का परिचय था भाई, अब शीत युद्ध का जो है अंत कैसे हुआ है इसका जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए शीत युद्ध का किसे कहते हैं? तो वैसा युद्ध जो लगे कि शीत वो होकर रहेगा लेकिन वास्तविक में युद्ध नहीं होता है, उसी को जैसे शीत युद्ध कहते हैं। तनाव की स्थिति पैदा होती है लेकिन युद्ध नहीं होता, उसी को जैसे शीत युद्ध कहते हैं। वास्तविक में कोई युद्ध नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है क्या चीज़? तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18। और सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45। और जैसे शीत युद्ध का शुरुआत कब से माना जाता है? तो 1945 से जैसे 1991 तक माना जाता है, ठीक है। 91 तक पढ़ना कितना? तो अगला वीडियो में, ठीक है, अगला चैप्टर कह सकते हैं। अब दो ध्रुवीय का आराम देख लिए, ये सब कुछ खास नहीं था। अब क्यूबा का मिसाइल संकट देख लेते हैं कि क्यूबा एक ऐसा जगह था जो जैसे अमेरिका के तटस्थ यानी कि निकट था। इसमें जो है से कौन? तो मिखाइल खुरबाचेव जो थे से कौन थे? तो ये जैसे सोवियत संघ के नेता थे। इन्होंने जैसे अपना मिसाइल कहाँ पे तैनात कर दिया था? क्यूबा पर। इसीलिए जैसे क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था बाबू? तो 1962 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। उस समय जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन कैनेडी थे। यहीं पे याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी। कॉमेडी नहीं भाई, कैनेडी। हाँ, तुरंत कपिल शर्मा पर मत जाओ भाई, पढ़ना है। उसके बाद ये देख लिए क्यूबा का मिसाइल संकट के समय। देखिए नेता का भी याद रखना है ना, कुछ भी हो जाए भाई, नेता और लड़की पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे प्यार मोहब्बत से पड़ गए, राजनीतिक में हिल गए तो आपका ज़िंदगी बर्बाद होना तय है। इसलिए इस सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अपना पढ़ाई पर ध्यान देना है। देख लेते हैं कि क्यूबा के समय, उस समय जैसे क्यूबा संकट में जैसे नेता कौन थे? तो क्रास्ट्रो थे। सोवियत संघ के खुर्चेव थे। कौन थे भाई? तो खुर्चेव थे। और अमेरिका के समय कैनेडी थे। अब जापान पर जैसे परमाणु हमला किसने किया था? तो ये जैसे अमेरिका ने किया था। कब किया था? तो 6 अगस्त को, और एक से 9 अगस्त को। 6 अगस्त को लिटिल बॉय, ठीक है। और ये जैसे फाइट में याद रखिएगा, 2 जैसे आपका परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा पर जैसे 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को। उसके बाद देखेंगे आगे, देखिए यहीं से बनता है। यहाँ पे एक देख लेते हैं कि जैसे नाटो सदस्य कौन कौन थे। देखो नाटो के सदस्य कौन कौन थे? तो यहाँ पे देखो जो भी पीला बॉक्स दिख रहा है बाबू, जैसे कि स्पेन देख लिया, फ्रांस देख लिया, ब्रिटेन देख लिया, यहाँ पे नॉर्वे देख लिया, पश्चिमी जर्मनी देख लिया, इटली दे दिया। ये सब जो है से आपका किसका सदस्य थे? तो नाटो का सदस्य थे, ठीक है। और जो भी आप रेड कलर को देख रहे हैं, ये रेड कलर वे जो है से आपका कौन थे? तो वर्साई के सदस्य थे। तो नाटो का स्थापना कब हुआ था बाबू? तो नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था, याद रखिएगा, 1949 में हुआ था। कलर अगर नहीं लग रहा है तो दूसरा चेंज कर देते हैं ना। 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था, ठीक है। अब वर्साई का कब हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था, ठीक है। अन्य कम्युनिस्ट देश हो गया था। यूगोस्लाविया जो है पहला ऐसा देश था जो सोवियत संघ से टूटा था। कब?
तो 1991 में टूटा था। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। देखिए, और जो भी यहाँ पे दिख रहा है, पहला दुनिया इधर कहलाता था, दूसरा दुनिया इधर कहलाता था, और जो भी इधर रहता था उसको जैसे तीसरा दुनिया का श्रेणी दिया जाता था। तो जो है से पहला दुनिया कौन कहलाता था बाबू? तो पहला दुनिया अमेरिका कहलाता था, दूसरा दुनिया जो सोवियत संघ के तरफ से उस कहलाता था, और तीसरी दुनिया जो दोनों से अलग थे वो तीसरी दुनिया कहलाता था। अब देख लिए नाटो की स्थापना देख लिए, उसके बाद सेंटो देख लिए, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद सेंटो देख लिए क्या चीज़? तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना 1955 में हुआ था। ये सब देख लिए। वर्साई देख लिए, वर्षा कब हुआ था? 1955 में। इसका उद्देश्य था नाटो के शामिल देशों का से मुकाबला करना। ये सब देख लिए थे, यहीं तक था। ठीक है, इसके बाद जो है आज तो पढ़िए लिए, यहीं से तो आज पढ़े हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,